जिसको सज़ा मिल जाती है वो पाकिस्तान के कानून और आइन के मुताबिक बिल्कुल कोई भी ओहदा नहीं ले सकता सरकारी। आजकल तो ये चल रहा है ना, अदालत उसकी है जो पावर में है। तो अगर थोड़ा सा पीछे चले जाए ना, तो इमरान खान साहब जब पावर में थे तो साकिब निसार साहब ने सारे फैसले ऐसे ही किए थे ना। वो मनी इज़ पावर। तो यहाँ पे पैसा चलता है, आपका पैसा चलेगा तो आप चाहे चोर है, यहाँ पे चोर जोन से हैं वो कुर्सियों पे बैठे हुए हैं। कि हमारे जो वज़ीर आज़म हैं, वज़ीर आला जो हैं, उन पर एक करप्शन का केस था जिसकी वजह से वो रिहा हुए। लेकिन क्या है कि वो अभी भी वो पोस्ट पे आगे, शहबाज शरीफ जो हैं वो पोस्ट पे आए हैं, नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मनमर्ज़िया के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान सादिया नवीर। जैसा कि पाकिस्तान में एक कानून बनाया गया है कि अगर किसी इंसान पर कोई FIR या कोई केस होता है तो उसको सरकारी मुलाजमत पर नहीं रखा जाता, जबकि हमारी हुकूमत ने वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब जो हैं वो ज़मानत पर रहा है। क्या कानून सिर्फ गरीब के लिए है, अमीरों के लिए कोई कानून नहीं बनाया गया? तो आइए जानते हैं अवाम से कि उनका इस बारे में क्या कहना है। यार ये बिल्कुल बात आपने बिल्कुल ठीक की है, क्योंकि देखा जाए तो उनको तो एक सरकारी नौकरी से भी हटा दिया जाता है। इवन कि उनके ID कार्ड पे SCNIC से अगर उनका FIR या कोई ऐसी बात निकला है तो उनको तो बाहर के मुल्क भी नहीं जाने दिया जाता। हाँ। उन पर वहीं पर रोकथाम लगाई जाती है कि इसके ऊपर केस है, पहले वो केस की तफ्तीश की जाती है, फिर उसके बाद उस पर कोई आगे का प्रोसेस देखा जाता है। हाँ। मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है अगर किसी आम बंदे के ऊपर FIR का केस हो या कोई भी केस हो। तो इसके बरक्स अगर आपने बात की है कि हमारे जो वज़ीर आज़म हैं, वज़ीर आला जो हैं, उन पर एक करप्शन का केस था जिसकी वजह से वो रिहा हुए। लेकिन क्या है कि वो अभी भी वो पोस्ट पे आगे, शहबाज शरीफ जो हैं वो पोस्ट पे आए हैं, नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं। तो ये चीज़ है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ जो है ना कानून, हमारे मुल्क में आप देखती हैं कि कानून कोई भी नहीं है। हमारे मुल्क में सिर्फ कानून उस हद तक है जो गरीब है और उसके पास पैसा नहीं है, सिर्फ उस हद तक कानून है। क्योंकि बाहर के मुल्क में अदर कंट्रीज आप देखते हैं, इंडिया देखते हैं, अमेरिका देखते हैं, रशिया देखते हैं या कोई भी अदर कंट्री देखती हैं, उसमें आप कानून देखें और इसका कानून देखें, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उसी कानून को लेकर ना हमारा मुल्क पीछे और उनका डेवलप है। उनके कानून इतने अच्छे हैं, इवन कि उनके कानून में ये भी अगर है ना कि आपने इतने बजे उठ के जॉब पे आना है तो इतने बजे आप जॉब पे आते हो, ये कानून होता है। चाहे आप अदलिया की बात करो, चाहे आप किसी भी चीज़ के कानून की बात करो, कानून जो होता है वो आपको पास करने के बाद अगला बंदा इम्प्लीमेंट करे। लेकिन हमारे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कानून एक उस इंसान के पास है, उसके इंसान के लिए, जिसके पास 2 टाइम का सिर्फ खाना होता है। और देखिए मेरी बात सुने, यहाँ पर कोई कानून नहीं है, ठीक है, और यहाँ पर सब चलता है। उनको भी सीटों पे बिठाया जाता है जिन्होंने मैट्रिक भी नहीं किया होता, ठीक है, और उनको भी सीटों से उतारा जाता है जो ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आए हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पर कोई कानून नहीं है, ठीक है। मैं किसी के सपोर्टर नहीं हूँ कि आप ये समझ रहे हो कि मैं इमरान खान के सपोर्टर हूँ या फिर नून लीग की उनके ख़िलाफ़ बात करी हूँ या नून लीग की सपोर्टर हूँ या इमरान खान के ख़िलाफ़। यहाँ पे मैं ये बात नहीं करी। बात करने का मकसद ये है कि यहाँ पर कोई कानून नहीं है और कानून ऐसे नहीं है कि यहाँ पे पॉलिसीज़ तो आती हैं लेकिन उस पर अमल नहीं किया जाता। एग्जांपल आपको देती हूँ, आपका बाप जो है किसी अच्छी पोस्ट पे होगा या MNA होगा या किसी अच्छी पोस्ट पे होगा, आप पे जितनी मर्जी FIR हो, आपकी सीट पक्की है, आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ बात है सिफारिश की, ठीक है, और रिश्वत की। या अगर आपके पास पैसे हैं और अगर आपको एक सरकारी जॉब चाहिए तो आप उनको जाके पैसे दें, आपको सरकारी जॉब मिल जाएगी, वो भी मुश्किल से, ठीक है। बात सिर्फ है पैसे और पावर की। यहाँ पर पाकिस्तान में बिकता वही है जिनके पास पैसा है या पावर है, ठीक है, और जो गरीब आदमी है वो और गरीब से गरीब तर होता जा रहा है। ये 2 फैक्ट्स हैं। ये अगर दोनों चीज़ें ठीक हो जाएं तो समझो हमारा मुल्क का निज़ाम ठीक हो जाएगा। देखिए आपकी बात तो ठीक है, कानून के मुताबिक तो ऐसा ही होता है, लेकिन अगर आपने इंतकामी कार्रवाई की हो, सियासी कार्रवाई की हो और झूठे मुकदमात बनाए हो, जैसे अब इनकी गवर्नमेंट आई है, अगर ये उन पर मुकदमात बनाते हैं तो कल को क्या खान साहब फिर वज़ीर-ए-आज़म नहीं बन सकेंगे ना। या तो ये है कि अदालतों ने प्रूफ कर दिया हो, डिक्लेयर कर दिया हो, उनको सज़ा हो गई हो, ये सुप्रीम कोर्ट में गए हैं और सुप्रीम कोर्ट का ये कहना और रूलिंग है, ये FIR होना और चीज़ है, मुकदमे साबित हो कि इसमें सज़ा होना और चीज़ है। कि खान साहब 3.25 साल के अंदर वो डिलीवर नहीं कर सके हैं। रीज़न बीइंग कि आप जब नैब से कहे कि तमाम जितने भी आपके सियासी मुखालफिन हैं सब के ऊपर FIR दे के मुकदमात करके, और ये अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बनाया हुआ है। जिस राना सनाउल्लाह के ऊपर आपने मोटरवे के ऊपर 15 kg जो है वो हेरोइन डाल दी, आज वो वज़ीर दाखिला बना हुआ है जी। आज इनके ऊपर अगर मुकदमात करता है तो क्या वो सच होगा? वो भी झूठ होगा।
तो रेसिप्रोकली यही है कि दोनों तरफ से ये इंतकामी कार्रवाई होती है और कुछ भी नहीं है। ये काम अदालतों को प्रूव करना है। अगर अदालतें प्रूव करती हैं तो उसके अकॉर्डिंग फिर सज़ा मिलती है। जिसको सज़ा मिल जाती है वो पाकिस्तान के कानून और आइन के मुताबिक बिल्कुल कोई भी ओहदा नहीं ले सकता सरकारी। आजकल तो ये चल रहा है ना, अदालत उसकी है जो पावर में है। तो अगर थोड़ा सा पीछे चले जाए ना, तो इमरान खान साहब जब पावर में थे तो साकिब निसार साहब ने सारे फैसले ऐसे ही किए थे ना। तो उस वक्त भी तो यही अदालतें थी, यही चीफ जस्टिस थे ना। जब साकिब निसार साहब ने फैसले किए हैं, क्या वो कानून और आइन के मुताबिक थे, क्या वो मेरिट के ऊपर थे? इस तरह तो फिर कोई भी सही ना हुआ ना इमरान खान, तो फिर ये एक दूसरे पर क्यों करते हैं? अगर ठीक हो जाए ना, अवाम ठीक हो जाए तो सारा कुछ ही ठीक हो जाएगा। इमरान खान साहब तब्दीली नहीं ला सकते जब तक हम खुद चेंज नहीं होंगे। मैं वॉलेशन करता हूँ, मैं पुलिस वाले को 100 रुपये दे देता होता हूँ जी, मेरे पास लाइसेंस नहीं है, मैं पैसे दे के चला जाता हूँ, मैं लाइसेंस नहीं बनवाता। तो हमें खुद ठीक होने की ज़रूरत है ना। फिर खान साहब भी तब्दीली लेके आएंगे अगर अवाम के अंदर खुद से तब्दीली आ गई तो। दरअसल ये पाकिस्तान है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये सोचना चाहिए कि हम पाकिस्तान में रहते हैं। पाकिस्तान में कानून जो सा है वो सिर्फ गरीबों के लिए, अमीरों के लिए कानून नहीं है। तो यहाँ पे मैं यही कहूँगी कि यहाँ पे जो पैसा है ना, वो मनी इज़ पावर। तो यहाँ पे पैसा चलता है, आपका पैसा चलेगा तो आप चाहे चोर हैं, यहाँ पे चोर जोन से हैं वो कुर्सियों पे बैठे हुए हैं, तो डेफिनेटली फिर जैसी हमारी अदालतें होंगी, जैसे हमारे जजेस होंगे, जैसे हमारे कानून होगा, वैसे ही फिर लोग आके बैठेंगे ना। तो इस पे मैं यही कहूँगी कि मैं कोई कमेंट्स नहीं कर सकती डेफिनेटली, क्योंकि ये पाकिस्तान है और पाकिस्तान में होता ही यही है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे मुल्क में कानून नहीं है, और दूसरी बात हमारे मुल्क के जो हुक्मरान हैं ये गुलामी चाहते हैं। हमारे पास एक बहुत ही अच्छा लीडर था इमरान खान, जिसको सारी पार्टियों ने मिल के पाकिस्तान की वज़ीर आज़म की कुर्सी से हटाया, और इंशाअल्लाह इमरान खान साहब दोबारा आएंगे और इनका ख़ात्मा करेंगे, और अमेरिका की हम बिल्कुल गुलामी नहीं करेंगे, क्योंकि ये यहाँ पे चोर मुल्क नहीं चला सकते। यहाँ पे कोई कानून होना चाहिए और वो कानून इमरान खान साहब लाएंगे। जहाँ तक देखा जाए हमारी करंट पॉलिटिक्स का ये हाल है कि जो अमीर बंदा होता है वो ऊपर जाता है, गरीब डे बाय डे गरीब हो रहा है। इसका इशू ये है कि उनके पास लक्ष्मी है, उनको इशू कोई नहीं है, उनका इस चीज़ से कोई नहीं, जेब भरी काम हो गया आराम से, नो वरीज। इसलिए ये देखा जाए कि हमारे जो हुक्मरान हैं, वो जो हमारे लीडर्स हैं, जैसे आप ले लें वज़ीर आज़म साहब हमारे, ये PML, सारे ये जो हैं हमारे करप्ट सॉरी ये बोलना नहीं चाहिए था, तो ये सारे जो हैं इनके ऊपर केसेस भी हैं दूसरे, तो ये लेकिन काम करते हैं, अच्छे लोग हैं, लेकिन ये इशू हो जाता भी। नहीं सर, मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछ रही हूँ ना कि देखें, जैसा कि इमरान खान था, ठीक है, उसने कुछ उसकी हुकूमत जब आई तो इन लोगों ने बहुत से सवालात उठाए, ठीक है, ये नहीं हो सकता, ये ऐसे है, ये वैसे है, मतलब बहुत से कानून अंदर लेकर आए। जबकि हुकूमत जब इनकी आई है तो ये इतना बड़ा कानून जो पाकिस्तान का था वो ही भूल चुके हैं। तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? ये सारे चाहते हैं इनको इक़्तिदार मिले, गवर्नमेंट पाकिस्तान के ऊपर रूल करें और इसके लिए किसी भी लिमिट तक जा सकते हैं और क्रॉस कर सकते हैं। तो बस इसी को चीज़ को नज़र में रखते हुए इन लोगों ने बस ये काम किया, और ये अब गवर्नमेंट में हम सबको रूल कर रहे हैं। तो बस यही बात है। एक कानून जो है वो सिर्फ गरीबों के लिए, अमीरों के लिए कुछ भी नहीं। चलें, हम तो वज़ीर आज़म की बात ही नहीं करते, हम तो सिर्फ एक अपर लेवल के मतलब तबके की बात करते हैं। उनको आप देख लें, उसको और उसको एक जगह पे खड़ा करें। इवन आप देखेंगी कि जो गरीब है वो इस तरह चक्की पीसता है इतनी ज़्यादा कि उसके पीछे 4 लोग क्या वो भी नहीं होते, और अमीर के पीछे इतने बड़े बड़े पोस्ट की इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आती है। अमीर को भी वही सज़ा मिलनी होती है, उसको भी, लेकिन अमीर वो सज़ा नहीं लेता, गरीब वो सज़ा ले लेता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा हमारा कानून अगर अच्छा होता तो आज हमारे मुल्क की माशियत जो थी, इकॉनमी, वो भी बहुत ऊंची होती, बहुत ऊपर जाती, इवन के GDP, और बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो तरक्की की तरफ जाती। बट नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे वज़ीर आज़म ने नहीं सिर्फ ठीक करना, हमने आवाम ने, हमने ख़ुद भी ठीक करना है। जॉब्स हमें मिलती हैं, अगर हम सिफारिश नहीं लगाएंगे, मेरिट पे जाएंगे, तो हम जो है हम सही है ना, फिर वो गलत नहीं है, उनके साथ साथ हम भी गलत हैं। वो कहते हैं ना, जैसी आवाम वैसा हुक्मरान। सही, आवाम ने तो हमें अपनी राय का इजहार कर दिया, अब आप भी हमें अपनी राय का इजहार नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। तो अब के लिए दें अपनी मेज़बान को इजाज़त। नेक्स्ट शो में होती है मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़।